Okay, welcome to my channel Maths in Veins. Today we are start with the hyperbola part 1. देखिए, hyperbola is the set of points in a plane, the difference of whose distance from two fixed point is constant. यानी कि ये दो fixed point है, यानी दो फोकाई है हमारे पास S and S dash P और SP का डिफरेंस है वो 2a के इक्वल आता है, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल आता है. सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला होता है और ये कांजुगेट हाइपरबोला. ये एक्स एक्सिस पे बनता है और ये दूसरा वाई एक्सिस पे बनता है. सेंटर 0 0 वर्सेस प्लस माइनस ए कॉमा 0 और इसका 0 कॉमा प्लस माइनस बी. फोकाई जो होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 और 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई. इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू 1√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. और इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कैलकुलेशन में ये इजी रहता है. ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए और यहाँ पे 2a स्क्वायर अपॉन बी. 2a स्क्वायर अपॉन बी ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रहती है. ठीक है जी. सो अभी करते हैं एमसीक्यूज. देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस 144. सो ये बन जाए x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1. ए स्क्वायर हमारे पास 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है. सो हमारे पास फार्मूला क्या रहता है? फार्मूला रहता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1. सो बी स्क्वायर 9 है, ए स्क्वायर 16 है, ई स्क्वायर माइनस 1. सो 9 बाई 16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1. सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9 बाई 16. सो ई स्क्वायर क्या है? 25 बाई 16. इट इम्प्लाइज ई की वैल्यू 5 बाई 4 है. ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 बाई 4. बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक. सिंपल फार्मूला लगाएं और आंसर आपका आपके पास. अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें भी इसेंट्रिसिटी ही फाइंड आउट करनी है. सो पहले देखिए थोड़ी सी मेकिंग है. एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1. सो ए स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है और बी स्क्वायर कितना है? 1 बाई 4 के इक्वल. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1. 1 बाई 4 1 और ई स्क्वायर माइनस 1. ठीक है जी. सो ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 4 कितना आ जाएगा? 5 बाई 4 और ई की वैल्यू √5 अपॉन 2 आ जाएगी. √5 अपॉन 2. ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक. बड़े ध्यान से देख लो. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये फॉर्म हमने बनाई है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू डाल दी, हमारा आंसर है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग है. वो इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बेस्ड है. देखते हैं उस क्वेश्चन को. चलिए, जैसा कि मैंने बोला था सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए हमने देखना है. सो देखिए, इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे. शॉर्टकट मेथड में हमने इसेंट्रिसिटी क्या है? 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. 1 प्लस 16 मॉड ऑफ 3 √19 बाई 3 ये बन जाएगा हमारा. डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. मॉड ऑफ वाई स्क्वायर 3 के इक्वल आता है. सो ये हमने लगाना है शॉर्ट ट्रिक इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला के लिए. 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वाला. ठीक है. इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें. ऐसी क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है एग्जाम में.
देखो द लाइन y इज इक्वल टू 4x प्लस सी टच इज द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए कि कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच करती है हाइपरबोला को, तो हमारे पास जो इक्वेशन रहती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहती है। तो सी की वैल्यू तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर 1 है, एम ए स्क्वायर भी 1 है, बी स्क्वायर भी 1 है, एम हमारे पास 4 है, सो एम स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया। ठीक है जी, तो वैल्यू डाल दो। ए स्क्वायर 16 इंटू 1 16 माइनस 1, सो प्लस माइनस अंडर रूट 15। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए कि जब इक्वेशन x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 2, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 2, टी बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे करके देख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर यहाँ 1/4 कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू पावर टी ई रेज टू पावर माइनस टी होल स्क्वायर माइनस e raised to power t माइनस e raised to power माइनस टी होल स्क्वायर। ठीक है जी, सो ये 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 4 e raised to power t इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बन जाएगा जी, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हाइपरबोला की फॉर्म ही रिप्रेजेंट करती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। सो ये हमारे पास कौन सी रिप्रेजेंट करेगी? दिस इज द फॉर्म ऑफ ए हाइपरबोला। ठीक है जी, वेरी इजी सम। हम देखिए अब क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ई एंड ई डैश आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ द टू कॉनिक एस एंड एस डैश एंड इफ e square plus e dash square is equal to 3, then both s and s dash can be an ellipse, a parabola, a hyperbola या none of these। देखिए कि जो e square है और e dash square है वो पैराबोला के केस में और एलिप्स के केस में लेस देन इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3 हो सकता है। बट इन केस ऑफ हाइपरबोला, क्योंकि हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, ई डैश भी ग्रेटर देन 1 है, देन ये पॉसिबल हो सकता है इन केस ऑफ हाइपरबोला। देन ई स्क्वायर और ई डैश का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो सकता है इसमें, क्योंकि ग्रेटर देन 1 आ जाएगा इसेंट्रिसिटी। ठीक है जी, बस इतना ही सम था, बाकी सारी स्टेटमेंट डराने वाली है कि ये दे रखा है देन बोथ एस एंड एस डैश कैन बी एन एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फोकाई और वर्टिसेस दे रखा है हमें, तो हमें इक्वेशन बतानी है। बहुत ही आसान है, इसमें स्पेस कम थी इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए फोकाई होता है हमारे पास प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, दैट इज ये हमें दे रखा है प्लस माइनस 4,0 एंड प्लस माइनस ए कॉमा 0, सो दैट इज प्लस माइनस 2,0। ठीक है, सो ए ई 4 के इक्वल है, ए की वैल्यू 2 डाल दो, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स ई इज इक्वल टू 2 आ गया। इसेंट्रिसिटी हमें 2 के इक्वल आ गई और ए की वैल्यू हमें और ए हम भी हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। और हमें फार्मूला पता है बी स्क्वायर का, वो क्या है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, और ए स्क्वायर कितना है 4 हो गया
और 4 माइनस 1, ई कितना है 2, 4 माइनस 1, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12। ठीक है जी, बी स्केयर 12 आ गया। ए स्केयर कितना आ गया, ए स्केयर हमारे पास 4 आ गया और बी स्केयर की वैल्यू 12 आ गई। सो एक्स स्केयर अपॉन 4 माइनस वाई स्केयर बाई 12, एक्स स्केयर अपॉन 4, ए इज द राइट ऑप्शन जी। एक्स स्केयर बाई 4 माइनस वाई स्केयर बाई 12 इज इक्वल टू 1। सो मैं विजिबिलिटी देख लेता हूँ, ओके विजिबल है। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोथ ऑफ दीज आर। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था और सेकंड वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरली देखा जाता है। ई एंड ई डैश आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, ट्रांसवर्स हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी दे रखी है। तो इनमें क्या रिलेशन बनता है भाई, इनमें जो रिलेशन बनता है वो बनता है 1 अपॉन ई स्केयर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्केयर इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इसको कोड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। ठीक है जी, पर मेरे भाई लोगों को कईयों को शक भी हो जाएगा ना कि सर सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सो लिख लेते हैं बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर ई स्केयर माइनस 1। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरे का ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर ई डैश स्केयर माइनस 1 और बी स्केयर अपॉन ए स्केयर इज इक्वल टू ई स्केयर माइनस 1 है। एंड दूसरा ए स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू ई डैश स्केयर माइनस 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर ले अगर, यहाँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि बी स्केयर अपॉन ए स्केयर ये कट जाएगा। सो ई स्केयर इंटू ई डैश स्केयर आपस में मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, इसको इसके साथ, पहले इसको इसके साथ माइनस ई स्केयर माइनस ई डैश स्केयर। ठीक है जी, माइनस ई डैश स्केयर और 1 प्लस 1। ठीक है जी, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, ये दोनों उठ के इधर आ जाएंगे। ई स्केयर माइनस ई डैश स्केयर इज इक्वल टू ई स्केयर ई डैश स्केयर, इसके साथ ही सारे को डिवाइड कर देंगे। 1 अपॉन ई डैश स्केयर 1 अपॉन ई स्केयर इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है जी, ये इधर आके दोनों प्लस हो जाते हैं ना, ये डी ऑप्शन इसलिए बनता है। ठीक है जी, समय लग गया होगा किस तरह से इसका प्रूफ आता है। सो आपने प्रूफ के झंझट में नहीं पढ़ना, आपने सीधा ही इसको कोड कर लेना कि हाउ इट कम्स। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इफ ई एंड ई वन आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्केयर and x square minus y square is equal to c square, then e square plus e1 square is equal to। so सबसे पहली बात कि ये कौन से हाइपरबोला हैं, ये दोनों एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्केयर एंड एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, ये कौन से हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर। सबसे पहला प्रश्न तो ये यहाँ पे अराइज होता है कि ये कौन से हाइपरबोला है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और इनकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो √2 के इक्वल होती है। तो ई स्केयर √2 आ गया तो E1 भी √2 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ही फॉर्म है। सो अभी हमें ये पूछा हुआ ना ई स्केयर प्लस E1 स्केयर, सो ये मेरे भाई 2 + 2 ये कितना आ जाता है 4 के इक्वल आ जाता है। 2 + 2 किसके इक्वल आता है 4 के इक्वल। सो ये किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म है। सो आप इसको करें
और बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स इन वेन्स के साथ to see more and more videos on the concepts and for the competitive exams, and लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।